Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Academy for Maths. This is lecture number 2, class 10th of real number. Now today we will start facts about LCM and HCF. Facts about LCM and HCF. ये जो टॉपिक है आपका LCM एंड HCF का, ये आपने क्लास 5 से पढ़ना स्टार्ट किया था, क्लास 5 से स्टडी किया था आपने, और ये आपको क्लास 10th में भी मिल रहा है. कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी होता है. जैसे आपने क्लास 5 में सॉल्व किया था कि किसी 2 नंबर्स का HCF कैसे फाइंड करते हैं, 2 नंबर्स का LCM कैसे फाइंड करते हैं, 3 नंबर्स का HCF कैसे फाइंड करेंगे और 3 नंबर्स का LCM कैसे फाइंड करेंगे, या मोर देन 3 नंबर्स का HCF और LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, स्टडी किया हुआ है. वही आपका क्लास 10th में भी है, लेकिन इसमें आपका जो थोड़ा सा चेंज आया हुआ है वो है कि उसको वेरीफाई कैसे करते हैं. फैक्ट्स अबाउट LCM एंड HCF. तो स्टार्ट करते हैं इसको. बहुत इजी टॉपिक है आपका. तो इसका फर्स्ट पॉइंट इज गिवन फॉर any 2 positive integer. For any 2 positive integers, इनको लेट कर देते हैं P and Q. 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं P and Q. इसके लिए देखते हैं, इसके लिए कंडीशन होती है LCM ऑफ PQ into HCF of PQ is equal होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दैट मीन्स P क्रॉस Q. 2 नंबर्स गिवन है, इनके LCM HCF का प्रोडक्ट जो है, उनके नंबर्स जो नंबर्स गिवन है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है. अगर नंबर्स आपके P एंड Q गिवन है तो उनका LCM इनटू उसका HCF इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स. सेकेंड पॉइंट. अब सेकेंड पॉइंट क्या होगा? फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स. Three positive integers like P, Q, R. अगर आपके 3 इंटीजर्स गिवन हैं तो कैसे करेंगे? तो देखते हैं. पहले हम निकालते हैं इसका LCM. LCM ऑफ P, Q, R इज इक्वल टू LCM of P, Q, R is equal to product of the numbers P, Q into R, P into Q into R into HCF of P, Q, R total upon HCF of P, Q into HCF of Q, R into HCF of P, R. जो 3 नंबर्स गिवन होंगे P, Q, R, उसको कैसे वेरीफाई कराते हैं? 2 नंबर्स का वेरिफिकेशन तो वो आसान होता है. LCM ऑफ PQ into HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. अब अगर 3 नंबर्स गिवन है P, Q, R, उसको कैसे वेरीफाई कराते हैं? तो LCM ऑफ P, Q, R इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स P into Q into R into HCF ऑफ PQR अपॉन HCF ऑफ PQ into HCF ऑफ QR into HCF ऑफ PR. इसका सेकेंड पॉइंट लेते हैं. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया A. सेकेंड पॉइंट B. HCF ऑफ
P, Q, R। अगर HCF निकाल करके उसको वेरीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? HCF ऑफ P, Q, R इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इनटू LCM ऑफ P, Q, R टोटल अपॉन LCM ऑफ P, Q into LCM of Q, R into LCM of P, R। तो ये 2 नंबर्स के लिए हो गया और ये आपके 2 कंडीशंस हैं 3 नंबर्स के लिए। अब इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन इज गिवन दैट HCF of 306, 657 is equal to 9. Find LCM of 306, 657। तो पहले हम लोगों ने जो एक ट्रिक बताई थी आपको, जो फार्मूला डिस्कस किया था, वो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए था। वो क्या था आपका? HCF ऑफ 2 नंबर्स इनटू LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो देखते हैं इसमें HCF ऑफ 306, 657 into LCM of 306, 657 is equal to product of the numbers, that means 306 into 657. HCF into LCM is equal to product of the numbers। तो HCF गिवन है आपका 9, तो 9 इंटू LCM ऑफ 306, 657 is equal to 306 इंटू 657। अब आपको फाइंड क्या करना है? LCM फाइंड करना है। तो LCM ऑफ 306, 657 is equal to 306 into 657 अपॉन में 9। इसको 9 से डिवाइड करते हैं। 9 से डिवाइड करने पर देखते हैं क्या मिलता है आपको। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6। 3 से कैंसिल करते हैं तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये आपको मिलेगा 34 इंटू 657। इसका जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 22,338। दैट इज योर आंसर। दैट मीन्स 306 एंड 657 का जो LCM आएगा वो होगा 22,338, जबकि उसका जो HCF है वो गिवन है 9। नोट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, वेरीफाई LCM एंड HCF ऑफ 2, 4, 6। 3 नंबर्स का LCM और HCF कैसे वेरीफाई करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहले नंबर्स आपके पास गिवन है 2, 4 एंड 6। तो पहले हम लोग इनका फाइंड करेंगे HCF। देखते हैं HCF क्या मिलता है। HCF आपको मिलेगा, इसके अगर हम लोग फैक्टर करेंगे HCF ऑफ 2, 4, 6, तो 2 का फैक्टर होगा 1 क्रॉस 2, ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 और ये हो जाएगा आपका 2 क्रॉस 3। तो जब HCF फाइंड करते हैं तो उसका रूल होता है कि जो कॉमन नंबर आता है वो उसका HCF होता है। तो तीनों में देखें तो ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, तो तीनों का HCF जो होगा वो आएगा 2। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे इसका LCM। LCM ऑफ 2, 4, 6। तो इसका जो LCM आएगा उसमें क्या करना होता है, जो कॉमन नंबर्स होते हैं पहले उनको लिखते हैं।
तो इसमें देखो कॉमन नंबर क्या है, 2 है। इसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन होता है उसको लिखते हैं। तो बचा हुआ पोर्शन हमारे पास क्या है, कॉमन हमारे पास था 2 2 2, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। इनटू में अब क्या करेंगे, जो बचे हुए पार्ट्स हैं, तो 1 बचा हुआ है इंटू 1 कर दो, ये 2 बचा हुआ है इंटू 2 कर दो, ये 3 बचा हुआ है इसका मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया आपका एलसीएम, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो आपने एलसीएम निकाला हुआ है 2 और एलसीएम निकाला हुआ है 12। अब हम लोग इसको वेरीफाई कराते हैं। तो पहले वेरीफाई कराएंगे एचसीएफ को। देखते हैं एचसीएफ क्या आएगा। सॉरी, पहले एलसीएम को करा देते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा होता है इसलिए। एलसीएम ऑफ 2, 4, 6 इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो 2 4 इंटू 6 इंटू एचसीएफ ऑफ 2, 4, 6 टोटल अपॉन HCF of 2, 4 into HCF of 4, 6 into HCF of 2, 6। ये पेयर बनेंगे, पहले 2, 4 का पेयर बनेगा, फिर 4, 6 का बनेगा, फिर 6, 2 या 2, 6 का पेयर बन गया। तो एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, एलसीएम ऑफ 2, 4, 6 आपने फाइंड आउट किया हुआ है 12। 12 इज इक्वल टू, इसको ऐसे रहने देंगे, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू एचसीएफ ऑफ 2, 4, 6, एचसीएफ ऑफ 2, 4, 6 आपने फाइंड किया हुआ है 2, तो ये हो गया इंटू में 2, अपॉन में आएंगे एचसीएफ ऑफ 2, 4, 2, 4 का अगर हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे, देखो ये 2 है और ये 4 है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो केवल हमारे पास 2 आ रहा है, ये 2 और ये 2 कॉमन आ रहा है, तो हो गया एचसीएफ ऑफ 2, 4 2 इंटू एचसीएफ ऑफ 4, 6, 4 और 6 का जो एचसीएफ आएगा वो भी हमारे पास 2 आएगा, इंटू 2 इंटू, अब हम लोग फाइंड करेंगे एचसीएफ ऑफ 2, 6, तो ये आपका 2 है और ये आपका 6 है, इसका अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा आपका 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका 2 2 जा 4 हो गया, तो 12 इज इक्वल टू 2 6 जा 12, ये आपका वेरीफाई हो गया, लेफ्ट राइट इक्वल आ रहा है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया, दैट इज आंसर। अब हम लोग फाइंड करेंगे एचसीएफ को वेरीफाई कराएंगे, अभी आपने एलसीएम को वेरीफाई कराया हुआ है, अब हम लोग एचसीएफ को वेरीफाई कराते हैं, तो देखते हैं कैलकुलेशन। कैसे करेंगे, HCF ऑफ 2, 4, 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 2 4 इंटू 6 इंटू एलसीएम ऑफ 2, 4, 6 टोटल अपॉन एलसीएम ऑफ, पहले निकालेंगे 2, 4 इंटू एलसीएम ऑफ, फिर आएगा हमारे पास 4, 6 इंटू एलसीएम ऑफ, फिर बचेगा हमारे पास 2, 6। आपने एचसीएफ फाइंड किया हुआ है 2, 4, 6 का, वो मिला आपको 2, तो 2 इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2, 4, 6 जैसा लिखा हुआ है उसको ऐसे रहने देंगे, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू एलसीएम फाइंड करेंगे 2, 4, 6 का, तो एलसीएम आपने फाइंड किया हुआ 12 अपॉन में आते हैं एलसीएम ऑफ 2, 4, तो 2, 4 का एलसीएम क्या आएगा, देखते हैं ये अगर 2 और 4 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो पहले जो कॉमन पार्ट होता है उसको लिखते हैं, इसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स होते हैं उनको लिखते हैं, तो ये तो 2 आपका हो गया कॉमन, इसके बाद रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, ये 1 बचा और ये 2 बचा, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 करेंगे, दैट मीन्स आपको 4 मिलेगा, तो एलसीएम 2 ऑफ 4 आएगा, 2 एंड 4 आएगा 4, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 4 एंड 6 का एलसीएम निकालेंगे, देखते हैं जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट है हमारे पास 2, ये 2 कॉमन हो गया, इसके बाद क्या बचा, ये 2 बचा और ये 3 बचा,
तो 2 2 जा 4 3 जा 12 आएगा इनटू एलसीएम ऑफ 2, 6। ये आपका 2 है और ये आपका 6 है, इसका निकालना है आपको एलसीएम। तो जो कॉमन पार्ट है वो हमारे पास 2 आ रहा है। अब बचेगा क्या, 1 बचेगा और 3 बचेगा। तो 2 इंटू 1 इंटू 3 दैट मीन 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 से आपका 6 कैंसिल हो गया, 12 से आपका 12 कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका वेरीफाइड 2 इज इक्वल टू 2, दैट इज आंसर। तो 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो थोड़ा सा आसान है, लेकिन जब 3 नंबर्स को लेके चलते हैं, जैसे आपने लिया हुआ 2 4 6, जब 3 नंबर्स को वेरीफाई कराते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होता है। पहले हम लोग उन 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं, इसके बाद हम लोग उसको बारी बारी से वेरीफाई कराते हैं। तो ये आपका 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट में एचसीएफ और एलसीएम को कैसे वेरीफाई कराते हैं। अगर फ्रैक्शन पार्ट गिवन है, लाइक आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन है, फर्स्ट इज गिवन P अपॉन Q एंड सेकेंड वन इज गिवन R अपॉन S। ये 2 फ्रैक्शन पार्ट गिवन है, इनके एलसीएम और एचसीएफ को आपको वेरीफाई कराना है। तो देखिए कैसे करते हैं। एचसीएफ ऑफ P अपॉन Q कॉमा R अपॉन S इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर दैट मीन्स P कॉमा R अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर दैट मीन्स Q कॉमा S। अगर फ्रैक्शन पार्ट गिवन है आपके पास, उसका आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ ऑफ P अपॉन Q कॉमा R अपॉन S इज इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारे पास क्या है P एंड R, तो एचसीएफ ऑफ PR एंड अपॉन में आएगा एलसीएम ऑफ Q कॉमा S, Q कॉमा S दैट मीन्स डिनोमिनेटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलसीएम ऑफ, अगर इनका एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम ऑफ P अपॉन Q कॉमा R अपॉन S। इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर में आपका एलसीएम रहेगा दैट मीन्स एलसीएम ऑफ P कॉमा R टोटल अपॉन एचसीएफ ऑफ Q कॉमा S। ये 2 फार्मूले हैं, इन पर बेस्ड अगर आपके फ्रैक्शंस दे रखे हैं तो आप कैसे उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे और कैसे उसका एलसीएम फाइंड करेंगे वो दे रखा है। अब इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस जैसे नंबर गिवन है आपका, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2/3 एंड कोई दूसरा पार्ट लेते हैं 2/3 एंड 4/8 या 4/10 कर देते हैं। ये 2 फ्रैक्शन पार्ट गिवन है 2/3 एंड 4/10, ये 2 फ्रैक्शन गिवन है। इन दोनों फ्रैक्शन का हम लोग फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे और एलसीएम फाइंड करेंगे। तो बारी बारी से करते हैं। देखिए पहले हम लोग फाइंड करते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 2/3 4/10 इज इक्वल टू क्या होता है आपका एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहां पर क्या आपको फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्या मिलेगा आपको, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारे पास क्या है 2 एंड 4, 2,4 अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 3,10, 3,10 सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग 2 और 4 का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो पहले 2 का फैक्टर कराते हैं, तो मिलेगा 1 इंटू 2
इसके बाद हम लोग कराएंगे 4 का फैक्टर, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2। और इसका फाइंड करना आपको एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, देखो एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन आता है, दोनों फ्रैक्शन पार्ट फैक्टर पार्ट में जो कॉमन होता है वही आपका होता है एचसीएफ। तो दोनों में कॉमन क्या हमारे पास है 2। इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन पार्ट होता है उसको लिखते हैं, इसके बाद दोनों में जो कॉमन पार्ट होता है उसको लिखते हैं, इनटू जो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ क्या हमारे पास 1 बचा हुआ और ये 2 बचा हुआ है, तो इंटू 1 इंटू 2, दैट मीन्स ये आएगा आपका 4। इसके बाद देखते हैं ये लिखा हुआ 3,10, तो 3,10 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। कैसे निकालेंगे, 3 के फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 1 इंटू 3, और 10 के फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 5। इसका एलसीएम भी फाइंड करेंगे और इसका एचसीएफ भी फाइंड करेंगे। तो फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम जब फाइंड करते हैं तो एलसीएम का मतलब हो गया जो कॉमन पार्ट है उसको लिखें, इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको लिखें। लेकिन यहां पर भी कोई भी पार्ट हमारे पास कॉमन पार्ट नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो जितने भी नंबर हैं सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, दैट मीन्स ये आएगा आपका 30। अब हम लोग फाइंड करेंगे इसका एचसीएफ। तो जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ की कंडीशन होती है कि जो कॉमन पार्ट होता है वही हमारा होता है एचसीएफ। अब ये लिखा हुआ है 1 इंटू 3 और ये लिखा हुआ है 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 में हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट आएगा वो आएगा आपका 1, तो एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 1। 3 एंड 10 का जो एलसीएम आए वो मिलेगा आपको 30, और जो उसका एचसीएफ आएगा वो आएगा 1। अब वेरीफाई करा देते हैं, देखो ध्यान से। एचसीएफ ऑफ 2,4, तो 2,4 का जो एचसीएफ आ रहा है वो आ रहा है 2 अपॉन एलसीएम ऑफ 3,10, 3,10 ये हमारे पास नंबर है 3,10, इनका जो एलसीएम है वो आ रहा 30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/15, 2 बन गया 2, और 2 से कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 1/15। तो 2/3 एंड 4/10 का जो एचसीएफ आएगा वो निकल करके आएगा 1/15। अब इसका फाइंड करेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, नाउ एलसीएम ऑफ 2/3, 4/10 क्या मिलेगा आपको, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर टोटल अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ 2,4 का जो एलसीएम है वो आएगा हमारे पास 4 टोटल अपॉन एचसीएफ ऑफ 3,10, 3,10 का जो एचसीएफ है वो आएगा 1 अपॉन में 1। तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 4। तो 2 नंबर्स का जो एचसीएफ है वो निकला था 1/15, और जो एलसीएम है वो आ रहा आपका 4, दैट इज आंसर। ये भी आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। ये चैप्टर का जो है ये मेन पॉइंट है, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। अब ये थ्योरम होती क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सब एक ही बात है, और ये भी आपने क्लास 5th 6th 7th से ही पढ़ना शुरू किया था, लेकिन तब आपको ये नहीं बताया गया था कि इसका नाम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी होता है। लेकिन आपने उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वहां पर वेरीफाई भी किए हुए हैं। क्या होता है देखते हैं। जैसे 2 नंबर्स लेते हैं, लाइक आपके 2 नंबर्स गिवन है 2,9, 2,9, 9 को डिवाइड करना है 2 से। चलिए डिवाइड करते हैं। 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो जिस नंबर को डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, दैट इज डिवाइजर। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं दैट इज डिविडेंड। अब इसको डिवाइड करें पहले, तो 2 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो 2 4 जा 8, माइनस करेंगे तो बचेगा 1, दैट इज नोन एज रिमाइंडर।
एंड दिस इज नोन एज क्वोशेंट। ये सब कुछ आपने क्लास 5th 6th 7th 8th में पढ़ा हुआ है, 9th में भी पढ़ा हुआ है, और ये आपको 10th में पढ़ने को मिल रहा है, जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम या यूक्लिड्स डिवीजन लीमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। करना क्या होता है, ये जो आपका रिमाइंडर है ये लेस देन हो जाता है हमारा डिवाइजर से। ये आपका डिविडेंड होता है और ये आपका क्वोशिएंट होता है। मतलब जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड से छोटा होता है। तो मान लेते लेट करते हैं, लेट 2 इंटीजर्स a and b, 2 integers हैं a and b, where a is greater than b, where a is greater than b। जरूरी नहीं कि a is greater than b हो, ये तो हमने कंसीडर किया हुआ है। आप यहाँ b is greater than a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, आपने जो पढ़ा है क्लास 6 7 8 में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है। आपने पढ़ा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर, सॉरी प्लस रिमाइंडर। ये आपने स्टडी किया हुआ है क्लास 6 7 8 में, क्लास 5 में पढ़ा हो सकता है आपने। डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपने पढ़ा हुआ है। वही आपका इसके फॉर्म में पुट किया जाता है। अगर a इज ग्रेटर देन b है तो कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b, 2 इज ग्रेटर देन 9, 9 इज डिविडेंड, 2 इज डिवाइजर। तो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां पर कैसे लिखेंगे, वेयर a इज ग्रेटर देन b, दैट मीन्स a इज डिविडेंड। तो a इज इक्वल टू डिवाइजर b होगा हमारा, तो डिवाइजर b इंटू क्वोशिएंट q प्लस रिमाइंडर r। तो ये फॉर्मूला बन के आता है आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। अब r जो रिमाइंडर होता है, r जो आपका रिमाइंडर है, r इज लेस देन b, r इज लेस देन b। देखिए ध्यान से, ये आपका b है डिवाइजर और दैट इज रिमाइंडर। 1 इज लेस देन b, यहां पर भी लिखा हुआ है r इज लेस देन b, बट 0 इक्वल टू 0 भी होगा आपका, मतलब रिमाइंडर आपका यहां पर 0 भी आएगा। तो इस मेथड से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r से आप 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स बाय यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो आप उसको यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग चेक करेंगे, पहले आप इसको कॉपी करें। नाउ क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड एचसीएफ ऑफ 6,15 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन। यूक्लिड्स डिवीजन को यूज करते हुए आपको 6,15 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो 2 नंबर्स होते हैं उसमें से जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसको हम लोग लेट करते हैं a, लार्जेस्ट नंबर को लेट करेंगे a इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 15, ये आपका सॉल्यूशन है। और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको लेट करेंगे b। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। आप रफली डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो रफ में आप वर्क करेंगे राइट हैंड साइड में, वो आपका मार्किंग सॉल्यूशन होता है, उसको मार्क किया जाता है। तो कैसे करेंगे, a की वैल्यू है 15 इज इक्वल टू b की वैल्यू है 6 इनटू, अब 6 से डिवाइड करो आप 15 को, तो जितना क्वेश्चन आएगा उसको यहां पर लिखेंगे और प्लस रिमाइंडर जो आएगा वो यहां पर लिखेंगे। तो 6 टू 12 प्लस रिमाइंडर 3।
6 2 12 प्लस 3 15 इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो बी है, अब जो बार बार जो लोग वर्किंग करते हैं वो बी और आर को लेके करते हैं। बी हमारा जो है वो एक ही जगह पर आ जाता है, तो 6 हमारा आ जाएगा 15 की प्लेस पे, 6 आपका यहां पर आएगा और 3 जो है वो बी का वर्क करेगा, तो हो जाएगा 3 इंटू, अब 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आएगा और प्लस रिमाइंडर 0। जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो जाए उस स्टेप में जो बी की वैल्यू होती है, जो आपका डिवाइजर होता है, वही आपका होता है एचसीएफ। तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, बी की वैल्यू यहां पर आ रही है 3, बी की वैल्यू आ रही है 3, तो जो ये बी की वैल्यू आ रही है लास्ट स्टेज में जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है, वो बी आपका एचसीएफ होगा गिवन टू नंबर्स का। दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ 6,15 इज इक्वल टू 3। 6,15 का जो एचसीएफ आएगा वो मिलेगा आपको 3 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन। मतलब जब हमने डिवाइड किया, सॉल्व किया, तो जिस स्टेप में आपका जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाए उस स्टेप में जो बी की वैल्यू होती है वही आपका एचसीएफ होता है। दैट इज योर आंसर। हेंस बहुत ही आसान ट्रिक है और इसी पर बेस्ड आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे इसी फॉर्मूले पर, जो ये आपका फॉर्मूला गिवन है, इसी पर आपको प्रूविंग दी जाती है। इवन और ऑड नंबर को प्रूव करने के लिए इसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि नंबर्स को इवन और ऑड कैसे प्रूव करते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। थैंक यू।